देखिए, एक मर्द का जेब कभी खाली नहीं होना चाहिए और एक औरत का जो गोद है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री माँ नहीं बन सक रही है तो उसको जाके लोगों को ताना नहीं, ज़्यादा नहीं रखना है। आपको एक सिर रखना है, उसको हाथ में ले लेना है अच्छे से। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया है कि आज का वीडियो होने वाला है संतान प्राप्ति पे। तो हनुमान चालीसा से आप कैसे संतान की प्राप्ति, आपको ये सौभाग्य मिल सकता है, आज ये सब सारी बातों पे आज मैं बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका संतान होते हुए भी संतान सुख उनको नहीं मिल पाता है, या उनका 12 मिसकैरेज हो जाता है, या वो निसंतान वो एक जीवन यापन कर रहे हैं निसंतान वाले। निसंतान आप कह सकते हैं। देखिए, संतान होना बड़ी बात नहीं होता है, एक योग्य संतान होना बहुत बड़ा बात होता है। आपके पास एक ही संतान हो लेकिन वो योग्य हो, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं बात करूँगी कि अगर आप निसंतान हैं अभी तक, और आप जैसे कि मान लीजिए कि हर चीज़ में आपको सब कुछ मिला के चलना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर से भी दिखवा रहे हैं, आप हेल्दी भी हैं, आपके शरीर में किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके शरीर में, उसके बाद भी आपको कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि जो आपके डॉक्टर हैं उनको तक रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो जा रहा है, ऐसा क्या कारण है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या आप मिसकैरेज आपका बार बार हो जा रहा है। तो कुछ कारणों के कारण भी होता है। मान लीजिए कि हो सकता है कोई आपका कोख बांध दिया होगा, कोई कोख भी एक होता है कि कोख भी लोग बांध देते हैं, कुछ लोग नज़र लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं तंत्र विद्या से भी आपके जो कोख है उसको बांध देते हैं, ताकि आप संतान प्राप्त करने के लायक होते हैं लेकिन आप निसंतान रह जाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मतलब साइंस के बात करूँ तो आपके थायराइड हो सकते हैं, आपको पीसीओडी हो सकता है, कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती होगी। तो अगर सबसे पहले अगर अभी तक आपने कोई डॉक्टर चेकअप नहीं किया है तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहिए। और अगर डॉक्टर कोई बीमारी नहीं फाइंड कर पा रहा है, मतलब बीमारी को नहीं समझ पा रहा है, और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको अंदर से लगता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये सोचें कि इसके पीछे कोई कारण है। जैसे किसी का बुरा नज़र लगा है, कोई आपका कोख को बांध दिया है, या कोई नहीं चाहता है कि आप को संतान सुख मिले, आपके जीवन में क्लेश करवाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो टूट जाते हैं, संतान ना होने के कारण टूट जाते हैं। तो इन सब कारणों के कारण में आपको ये सुख नहीं मिल पाता है। जैसे कि आपका जैसे मिसकैरेज हो जाता है, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी का समय ठीक चलता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी का जब बीच समय आता है तो उनका मिसकैरेज हो जाता है, या 3 मंथ होते होते उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सब के पीछे कुछ कारण होते हैं, ठीक है। तो इन कारणों को पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और हम लोग इतने नहीं हैं सक्षम कि हम लोग इस कारणों का पता लगा सकें, लेकिन इसका हम लोग उपाय कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है, दुनिया में भले ही एक संतान हो, लेकिन एक संतान होना बहुत ज़रूरी होता है हर उस माँ के लिए। देखिए, एक मर्द का जेब कभी खाली नहीं होना चाहिए, और एक औरत का जो गोद है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा लोगों को ध्यान होना चाहिए। और अगर स्त्री माँ नहीं बन सक रही है तो उसको जाके लोगों को ताना नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ये तो वो खुद ही अपने आप में एक लड़ाई लड़ रही है कि वो ऐसा क्या करे कि वो अच्छे से माँ बने, वो भी माँ का सुख ले सके, वो अपने परिवार को खुश देखना चाहती है, लेकिन कुछ कारणों के कारण उसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप इस कारणों से जूझ रहे हैं, और मैं ये बात बता देती हूँ आपको कि आप अकेली नहीं हैं। ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खासकर अभी के समय में संतान को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। संतान उनको दिक्कत होता है संतान प्राप्ति करने में, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं एक संकल्प बताने वाली हूँ जिसको आपको बहुत ध्यान से करना है। हाँ, ये हनुमान जी का संकल्प है, लेकिन साथ में इस संकल्प की क्या विशेषता है कि इसमें मैं आपको मंत्र बताऊंगी। आपको यहाँ पे स्क्रीन में बता दूंगी। उस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। कोई रुद्राक्ष का माला रख लीजिएगा, उससे आप इसी संकल्प के दौरान उस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिएगा। और वो मंत्र है बाल गोपाल मंत्र। इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपका शारीरिक कष्ट नहीं है तो आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अगर कोई शारीरिक कष्ट भी है और उसका सही से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान कर लेना है, और इस बात को मन में लाना है कि आप भी माँ बन सकते हैं। अपने मन से इस बात को हटा दीजिए कि आपका ये नसीब खराब है, वो नहीं हो सकता, ये नहीं। इस बात को सबसे पहले हटाइए। आपको मैं यहाँ पे एक संकल्प बताऊंगी, हनुमान चालीसा का संकल्प, लेकिन साथ में एक मंत्र बताऊंगी जिसका जो बहुत ही काम करेगा आपका। इसमें आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपको करना क्या है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। और
इसका जो प्रभाव आएगा आपके जीवन में वो बहुत ही, देखिए किसी भी अच्छे से शुक्ल पक्ष का दिन आएगा। जैसे कि अभी जमघट चल रहा है तो आपको अभी नहीं लेना है संकल्प, क्योंकि जमघट के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो जब देवउठान आएगा, ठीक है, जब गणेश जी की पूजा की जाएगी, जब देवी देवता की पूजा शुरू हो जाएगी, मतलब कोई भी शुभ काम करना शुरू हो जाएगा, तो आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार को आप इस संकल्प को आप ले सकते हैं, या किसी भी दिन ले सकते हैं। लेकिन मेरी माने तो आप किसी भी मंगलवार को, किसी भी शनिवार को ये संकल्प ले सकते हैं। इसमें बस कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना है, जैसे कि आपको इसको सुबह के समय करना है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त के समय करना है। अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। खैर, संतान प्राप्ति करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। तो इसको आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के ही इसका पाठ करना है। अब इसमें क्या करना है, ये और संकल्प के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो किसी भी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, मंगलवार शनिवार को आपको घर का साफ सफाई करना है, पूजा का साफ सफाई करना है, आपको शुद्ध वस्त्र धारण करना है, शुद्ध आपको आसन में बैठना है, राम दरबार का चित्र आपको रखना है, ठीक है। राम दरबार का चित्र रखना है आपको, राम दरबार, बार बार सुन लीजिए, आप राम दरबार का आप चित्र रखेंगे, हनुमान जी का भी चित्र रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप राम दरबार का चित्र रखेंगे आप। और आप साथ में शिव परिवार का भी चित्र रखेंगे, जैसे कि शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी सब जो रहते हैं उनका भी एक चित्र रखेंगे सामने। और आप जिसमें गणेश जी भी हो, आप संकल्प को लेंगे, एक दिया जलाएंगे, घी का दिया या चमेली तेल का दिया जलाएंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती जो रहेगा वो शिव परिवार की तरफ रहेगा, और चमेली तेल का दिया जो रहेगा वो आपके हनुमान जी के लिए रहेगा। कुछ भोग रख सकते हैं जो आप वो भोग, ये जो भोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भोग ही आपके लिए बहुत संजीवनी का काम करेगा। अब मैं बताती हूँ आपको ये संकल्प लेना कितने दिन के लिए है। आपको ये 7 दिन के लिए संकल्प लेना है, ठीक है। सुन लीजिए ध्यान से, आपको 7 दिन का संकल्प लेना है। आपको मार्केट से आप आधा केजी या 1 केजी आपको जितना भी सेव लाना है आप ले आइए, ठीक है। उसमें से आपको 7 सेव आपको अलग कर लेना है। 7 सेव आपको 7 दिन के हिसाब से आपको अलग कर लेना है। 7 सेव आपको क्या करना है, 1 सेव हर दिन आपको चढ़ाना है। जैसे आप भोग, जैसे आप 1 गिलास पानी रखते थे, उसी तरह से आप हर दिन 1 सेव चढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे बाद में आऊँगी, पहले बताती हूँ। एक कलश रखेंगे, जिस तरह से आप कलश रखते थे संकल्प में, वही सारा प्रोसेस रहेगा। लेकिन जो डेली जल पीते थे उसके जगह में आपको सेव रखना है, ठीक है। 1 सेव रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। आपको 1 सेव रखना है, उसको हाथ में ले लेना है अच्छे से। पहले आप संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेंगे कि जैसे मैं बताई हूँ कि आपको अपना गोत्र का नाम बताना है, अपने जहाँ आप रहते हैं उसका नाम बताना है, अपने पति का नाम बताना है, आपका नाम बताना है, आपकी जो मनोकामना है आपको वो बताना है। जैसे आपको संतान की कामना है, पुत्र पुत्री का जो भी कामना है आप उसको रख सकते हैं मन में, और बोलेंगे कि आप जो भी आप चाहते हैं उनसे आप प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे कि गणेश जी जो आपके हैं, जो आपका जो संकल्प है उसको पूर्ण करने में मदद करें, किसी भी तरह का कोई बाधा ना आने दें। और उसके बाद आप राम जी का ध्यान करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी की प्रार्थना करके आप उस जल को अपना वहीं पे छोड़ देंगे, फोटो के सामने, राम दरबार हनुमान जी के फोटो के सामने छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आप धूप अगरबत्ती जलाएंगे। उसके बाद आप 1 सेव रखेंगे, जो मैं 7 दिन का सेव बोली हूँ, तो 7 दिन के हिसाब से आप 7 सेव रख लीजिएगा। पहले दिन में पहले सेव निकालिएगा, उस सेव को हाथ में लीजिएगा, अपना नाम, अपने पति का नाम, आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना संतान प्राप्ति की मनोकामना आपकी है, आप उसको बिल्कुल सेव को देखते हुए आप बोलेंगे कि मतलब सेव को बोलेंगे आप कि मतलब आप अपने फीलिंग के अनुसार से बोलिएगा कि आपको पुत्र की कामना है, पुत्री की कामना है, या आपको एक अच्छा संतान चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए किन्हीं की पुत्री हो जाती है, 2-3 पुत्री है, तो उनको पुत्र की कामना होती है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं। अपनी संतान है तो आप संतान की कामना कर सकते हैं, या आप प्रेग्नेंट तो होते हैं लेकिन आपका मिसकैरेज हो जाता है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका वो चीज़ ना हो। और उस सेव को पढ़ के, मतलब बोल के मनोकामना एक कटोरी में रख के उसको आप ढक देंगे, ठीक है। तुरंत नहीं ढकेंगे, मतलब रख देंगे। जल आपको नहीं रखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जल नहीं रखना है वहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप राम नाम की मतलब राम नाम लेंगे, राम सिया राम सीताराम बोलेंगे आप। उसके बाद हनुमान चालीसा आपको 7 बार पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद आपको हनुमान जी की आपको आरती करनी है, हनुमान जी की आपको आरती करनी है, ठीक है। आरती कब करनी है, तुरंत नहीं, पहले हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मंत्र आपको दे रही हूँ, बाल गोपाल मंत्र है ये, बाल गोपाल मंत्र है ये। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी की आप आरती कर देंगे, ठीक है। ये सेम प्रोसेस आपको 7 दिन तक आपको दोहराना है।
7 दिन तक आपको दोहराना है। हर दिन एक नया सेव लाना है। उस सेव को क्या करेंगे, जैसे आपने सुबह में रखा है उस सेव को, पूजा पाठ आपका हो गया, आप उस सेव को ढक दीजिए, आप बजरंगबली के पास उस सेव को छोड़ दीजिए। उसके बाद उस सेव को आपको रात में, जब आप लोग पति पत्नी से खाना पीना खा लिए, सभी परिवार सो गए, अब आप लोग को सोने की बारी आ रही है, तो उस सेव को आप आधा आप कट करेंगे, आधा अपने पति को खिलाएंगे, आधा आप खाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सेव को जैसे बचा खुचा है किसी को दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आधा आप, आधा वो, आधा आप खाएंगे। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितना बड़ा सेव खा सकते हैं उतना बड़ा ही सेव लाइएगा, उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। छोटा ही सेव लाइएगा। उसके बाद अब क्या, वो हो गया। अब क्या करना है आपको इसमें, इस दौरान आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। हाँ, सुनने में आपको ये लग सकता है कि संतान प्राप्ति है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो बिल्कुल आपको करना है ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लिए हैं, ठीक है। आप इसको उसी समय करेंगे। आपको 7 दिन केवल करना है कि आप 7 दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। जब आप मान लीजिए आप लोग साथ में रह के भी आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तो आप 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए आप, और इस चीज़ को आप करके देखिए। इस तरह से आपको 7 दिन तक आपको करना है। बस यही प्रोसेस आपको दोहराना है 7 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे 7वां दिन आ जाएगा, बस सेम इतना ही आपको सब कुछ करना है, और आपको वही सेव आपको रात में खाना है। तो 7वां दिन है, 7वां दिन आ जाए, आप किसी भी मतलब किसी भी बजरंगबली के मंदिर में जाइए, आप बजरंगबली के मंदिर में जा करके और उनको कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। एक लड्डू ही चढ़ा दीजिए उनको जाके, और उस लड्डू को चढ़ा के बस आप ही पति पत्नी को खाना है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को खिला दे रहे हैं, सास को दे रहे हैं, देवर को दे रहे हैं, नहीं। वो जो आप लड्डू चढ़ाइएगा वो दोनों आप लोग दोनों मिल बांट के खाइएगा। बस यही आपको, इस बात को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए कि आपका गोद जल्द से जल्द भरे। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो बजरंगबली से पूरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल पूरा हो सकता है, क्योंकि उनके पास सारे देवताओं को उनको आशीर्वाद मिला है। वो अगर आप बजरंगबली की पूजा करते हैं तो आपको सारे देवी देवता का आपका आशीर्वाद आपको स्वतः मिलने लगता है। तो लेकिन आपको सामने शिव परिवार का फोटो जरूर रखना है आपको। तो ये रहा आपका संतान प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैं बता दी हूँ आपको। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत आपके लिए लाभ रहा होगा, आपके लाभकारी रहा होगा। और अगर ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप सबका चैनल है, राम परिवार का चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, जय श्री राम लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का अगर आपके मन में सवाल रहा होगा, किसी भी तरह का झिझक रहा होगा कि अरे ये बात पूछना चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों का जो भी संशय है उसको दूर करना। और आप में झिझक आए तो आप बिल्कुल पूछिए। देखिए, पूछने से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, बताने से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। इंसान का जो फितरत है वो हमेशा सीखने की होनी चाहिए, कि हमें हमेशा सीखना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। जिस दिन आप अपने आप को ज्ञानी समझेंगे उसी दिन आपका इस दुनिया में अस्तित्व ही मिट जाएगा। सीखना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है। या कुछ अगर आप जानते हैं तो किसी को बताना शुरू कीजिए। तो ये रहा आज का वीडियो। मिलूंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या दशरथ के नंदन